हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। और कैसी रही आप लोगों की शिवरात्रि और कैसे मनाई आप लोगों ने, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि सी टेट की आंसर की आप लोगों के पास आ गई है और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि आपके कितने मार्क्स हैं और कितने आप लोगों के आएंगे, क्योंकि रिजल्ट कब आएगा। और इन चीज़ों के सभी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो रिजल्ट कितने दिनों में आ जाएगा और रिजल्ट के बाद आप लोगों को कौन कौन सी भर्तियां आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें आप एलिजिबल हो, जिसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो या भर्तियां देख सकते हो, क्योंकि उनमें सी टेट क्वालिफाई मांगते हैं। तो आप कौन कौन से मतलब कौन कौन सी वैकेंसीज में आप अपना फॉर्म भर सकते हो। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका होगा, क्योंकि सी टेट भी आप लोगों का क्लियर हो ही जाएगा और तुरंत ही आप लोगों को कुछ भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके की मतलब बिल्कुल सच्चाई के साथ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं बताती हूँ कि आपने अपना आंसर की तो देख ही लिया होगा, आपने अपना मिला लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स होते हैं। तो क्या है कि सबसे बड़ी भर्ती आएगी, जैसे सुपर टेट है, यूपी टेट है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि डीएसएसबी, क्योंकि डीएसएसबी ने अपने जो एग्ज़ाम पहले भर्तियां निकाली थी उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिए गए हैं, उनके नोटिफिकेशन निकाल दिए गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो कि भर्तियां आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेंगी। टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी सभी के लिए आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। और आप ये भी हमारे दिमाग में डाउट रहता है कि हम क्या उस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, या कितने मार्क्स हमारे होने चाहिए कि हम उसमें एलिजिबल है या नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले है कि अगर आप लोगों के सी टेट में 90 मार्क्स हैं तो आप बता दो कि सुपर टेट में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो जनरल कैटेगरी से तो आपके 90 मार्क्स हैं। अगर आप डी मतलब 90 है, वैसे अदर कास्ट में अदर जो भी कैटेगरी है उसमें 82 मार्क्स आप लोगों के पास होने चाहिए। तो सबसे बड़ी भर्ती हो आएगी जो जो डीएसएसबी की है, और इसी की सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो इसमें क्या क्या आप लोगों के पास होने चाहिए और सीटेट में आप लोगों के पास कितने मार्क्स होने चाहिए, तो मैं वो बताऊंगी आप लोगों को। कि सबसे पहले है कि अगर आप दिल्ली में ही, और दिल्ली में ही आप जनरल कैटेगरी से आते हो, क्योंकि तो आप लोगों के पास 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर अदर स्टेट से आप कहीं से भी हो तो वो भी आप लोग जनरल में ही काउंट किए जाओगे, तो आपके पास 90 मार्क्स होंगे। अगर अदर कैटेगरी जैसे होते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए क्या होता है कि 82 मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली से नहीं हो, अदर स्टेट से हो, तो आपको 90 मार्क्स ही लेने होंगे, क्योंकि आप दिल्ली के रहने वाले नहीं हो और अदर स्टेट के रहने वाले हो, तो दिल्ली में आप जनरल में ही काउंट होंगे। तो आप लोगों को अपने 90 यानी 90 मार्क नंबर आप लोगों के पास होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को मतलब देखना होगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, और आप इस अगर आपके 90 मार्क्स है तो आप डीएसएस में बैठ सकते हो। और इसमें कोई भी इतना नहीं पूछता कि आपके सीटेट में कितने मार्क्स है कितने नहीं है, बस आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो जिन्होंने बीएड कर रखा है वो टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सीटेट फर्स्ट वाला भी क्लियर होना चाहिए, और टीजीटी के लिए आपका सीटेट सेकंड क्लियर होना चाहिए। तो ये तो आपके नंबर के थे। और अदर स्टेट से अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों के यहाँ पे 82 मार्क्स नहीं माने जाएंगे। तो आपके 90 मार्क्स है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो ये तो हुआ अपना डीएसएसबी के मार्क्स को लेकर। तो अभी रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट देखो 10 मार्च के आसपास तक आपका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सी टेट का। और उसके बाद आप लोगों को ये अब तो पता चल ही गया होगा कि वैसे आंसर की मिलाते हो कि वही आपको आगे देखने को मिलेगा, रिजल्ट में वही आएगा जो आज है। और आप लोगों के अगर 1-2 नंबर से आपका रह रहा है, मान लो कि आपके 89 नंबर आ रहे हैं 90 में से, तो आप लोग टेंशन मत कीजिए, क्योंकि 1-2 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। और जिनका मतलब 10 या 15 नंबर से रह रहा है तो उनके लिए ये है कि आपको नेक्स्ट तैयारी करनी होगी। और सीटेट की वैकेंसियाँ भी नेक्स्ट जुलाई में या दिसंबर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी।
तो अगर ये इसी प्रोसेस से चलता रहा तो सीटेट क्या है कि जुलाई में आपका हो ही जाएगा। तो आप नेक्स्ट सीटेट के लिए अपनी तैयारी कीजिए। और अगर आपके 1-2 नंबर से रह रहे हैं, मान लो 90 से 90 नंबर से 1-2 कम है आपके नंबर, तो आप टेंशन नहीं कीजिए, आपके रिजल्ट में 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे। क्योंकि इस तरीके से होता है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें 1-2 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। तो आप लोग अपनी नेक्स्ट तैयारी शुरू कर दीजिए। और भर्ती के वेट में मत बैठिएगा, क्योंकि वो आ ही जाएगा नोटिफिकेशन, वैकेंसी निकल ही जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोगों की पहले से तैयारी होगी तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को बता दूं कि डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम होता है दिल्ली में टीचिंग का एग्ज़ाम जो होता है, उसके लिए क्या है कि कोई नॉर्मल एग्ज़ाम तो होता नहीं है कि आप 1-2 महीने में अपना तैयारी अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि उसका पेपर भी थोड़ा लेवल ठीक ठाक आता है, थोड़ा इजी नहीं आता है, हार्ड ही आता है। और उसमें नेगेटिव मार्क भी होता है, क्योंकि सीटेट में तो नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं, तो डीएसएसबी में नेगेटिव मार्क्स होंगे। तो उसके लिए आपको अपने पहले से तैयारी रखनी होगी। और सुपर टेट है लास्ट दिसंबर तक आपको सुपर टेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो पेपर हो ही जाएगा दिसंबर तक। तो ये तीनों भर्तियाँ हैं जो मतलब सुपर टेट और डीएसएसबी दोनों के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। और यूपी टेट के लिए भी आप लोग तैयारी कीजिए। अगर आप यूपी टेट की तैयारी मतलब आपका सीटेट क्लियर नहीं है और यूपी टेट में अगर आप जाना चाहते हो, मतलब देना चाहते हो, तो आप सुपर टेट की तैयारी कीजिए। अगर आप लोगों की सुपर टेट की तैयारी हो जाएगी तो यूपी टेट आपका आराम से निकल जाएगा। तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने ही किया है कि आपके जो मार्क्स ऐड किए जाएंगे, अभी निकले थे सी टेट के, तो वो यूपी टेट जब निकलेगा तभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या मतलब आपकी योग्यता मांगते हैं और क्या क्या है कि सी टेट के मार्क्स जोड़े जाएंगे नहीं जोड़े जाएंगे, तब आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन डीएसएसबी में सी टेट के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं बिल्कुल भी, बस आपका सी टेट क्लियर होना चाहिए। और सुपर टेट में भी आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग अभी से अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए। डीएसएसबी की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपका जो सब्जेक्ट है आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट कीजिए और देखिए कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है और आप अपनी तैयारी में लग जाइए। तो यही था आज की वीडियो में, क्योंकि ये बहुत सारी गलतियाँ क्या कि हम कर देते हैं कि वैकेंसी के वेट में बैठे रहते हैं। क्योंकि ये चीज़ तो आपको कन्फर्म हो ही रही है कि आपका सीटेट क्लियर है या नहीं है, तो आप इस वेट में मत बैठे रहिए कि जब वैकेंसी आएंगी तब हम अपनी तैयारी करेंगे। तो रेगुलरिटी बनती रहेगी, क्योंकि अभी आपने सीटेट की तैयारी की है, तुरंत आप आगे की तैयारी करोगे तो आपकी रेगुलरिटी जो बनी हुई है वो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगी और आप अपनी स्टडी भी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि रूटीन बना हुआ है। तो आप अभी से अपनी स्टडी में लग जाइए, वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी जल्द ही। तो गाइज कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और क्योंकि आप लोगों तक इस तरीके की नोटिफिकेशन मैं देती रहूँगी, क्योंकि मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो मैंने फेस की हुई है, सच्चाई के साथ ही आप लोगों को बताती हूँ। मैं कोई सुनी हुई झूठी बातें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।